Raja, how you showed it. Be quiet. We showed it. You showed it. By you. That's why we gave you a befitting report. Yeah, keep your finger down. That's why we gave you a befitting Yeah, report. befitting. There are civilians who were. Hey, chodo. who were- Acha, now keep quiet. Now the question is. Raja. What did the Pakistanis do to hide it, Arnab? Dozer. Yes, they will be. Entombed the dead If you want inside. the whole world to listen to This is the worst that you can do to your own people who you, they fight will for not you. be listening to you. This is the worst you can do. Go and watch. Rafiki, Sargoda, the two runways are like a cross like this, X. वैसे दिल के This is incredible. हाँ, ये अच्छा है। नहीं, देखिए आप तीनों बैठ के नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मुझे पाकिस्तानियों को चेकमेट करने में इतना मजा आता है। नहीं आप अपना दिल बहला रहे हैं। आपको ये लगता है आपको एक सीज फायर 5 घंटे से ज्यादा तो आप स्ट्राइक टॉलरेट नहीं कर सके, यानी कि इंडिया का पूरा डिफेंस सिस्टम 5 घंटे नहीं चल सका। हमने जब स्ट्राइक बैक की, हमने जब आपको हिट किया, हमने जब आपको गर्दन से दबोचा, पाकिस्तान ने जब इंडिया को गर्दन से दबोचा तो 5 घंटे से ज्यादा आप सरवाइव नहीं कर सके। आपसे ज्यादा तो हुसी सरवाइव कर लेते हैं, आपसे ज्यादा तो ईरान ने बहुत अच्छी फाइट कर ली। First of all, no, तो I'll आपको tell you. क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्कोर एनालिसिस के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इंडियन मीडिया का एक इंतहाई इंटरेस्टिंग शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस शो में इंडिया के जनरल जीडी बख्शी भी मौजूद है, इनके साथ इनका एक कर्नल शैलेंद्र सिंह भी मौजूद है और ये अर्नाब गोस्वामी का शो है। और इस शो में इनके मुकाबले में पाकिस्तानी पैनलिस्ट भी मौजूद हैं। तो पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने किस तरह इनकी धुलाई की तीनों की, ये आपको इस शो में देखने को मिलेगी। तो इस शो को आपने मुकम्मल देखना है। बाकी कुछ सबूत मांगेगा अर्नाब गोस्वामी इस शो में, तो जो मैं साथ साथ आपको शो करता जाऊंगा, ये मांगेगा इंटरनेशनल मीडिया से सबूत कि हमें इंटरनेशनल मीडिया से कोई सबूत दो। तो मैं इनको इंटरनेशनल मीडिया से नहीं दूंगा, बल्कि मैं इनको अपने इनके मीडिया से सबूत दिखाऊंगा और ग्राउंड के ऊपर जो वीडियोस बनी है वो आपको दिखाऊंगा कि किस तरह इनकी पाकिस्तान ने धुलाई की है। तो पाकिस्तानी पैनलिस्ट को चाहिए था जब ये प्रूफ मांग रहे थे तो वीडियोस वगैरह निकाल के इनको दिखा देता, तो वहीं पर ये शर्मिंदा हो जाते। लेकिन खैर उन्होंने नहीं दिखाई। लेकिन हम इनके वो तमाम सबूत ये जो मांग रहे हैं साथ साथ इनको दिखाते भी जाएंगे और आपको भी वो दिखाते जाएंगे कि ये जो सबूत मांग रहे हैं कि एक हमें पिक्चर शो कर दें कि पाकिस्तान ने कहां पे मारा है, तो वो मैं आपको सबूत भी साथ में दिखाऊंगा। तो वो सबूत आपने जरूर देखने हैं। इसके अलावा ये जनरल जीडी बख्शी जो हैं, इनके झूठों के ऊपर एक मैं डिटेल के साथ वीडियो पहले भी बना चुका हूं। उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, तो उधर से जाके आपने जनरल जीडी बख्शी के उन झूठों की वीडियो को भी देखना है और आपने खुद फैसला करना है कि ये कितना झूठा इंसान है। इसके अलावा अर्नाब गोस्वामी के झूठों का तो आपको पता ही है। बाकी भी तमाम इंडिया कितना झूठ बोलता है ये भी तमाम दुनिया को पता है। अब तो पूरी दुनिया इनके मीडिया के बारे में बातें कर रही है, हमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं। पूरी दुनिया इनका झूठ जो है उसको अब जान चुकी है। और पाकिस्तान की जो कार्रवाई की है पाकिस्तान ने, उसके भी चर्चे पूरी दुनिया में हैं। हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये अपनी खाम ख्याली में रहना चाहते हैं और अपने चंद भक्तों को खुश करने के लिए ये इस तरह के प्रोग्राम करना चाहते हैं तो करते रहें। इससे कोई रियलिटी तब्दील नहीं हो जाएगी और ना इससे सच्चाई में कोई तब्दीली हो जाएगी। ज्यादा झूठ बोलने से सच तब्दील नहीं हो सकता। आपकी इन वीडियो से आपके वो पजीत जो कि रेलवे ट्रैक्स के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए, वो तो मुतमिन हो सकते हैं, लेकिन एक समझदार और सेंसिबल बंदा जो है वो मुतमिन नहीं हो सकता। तो अजीत दोवल के बयान के ऊपर किसी भी इंडियन को इतना ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। अजीत दोवल की कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं रह जाती जबकि आपके जो चीफ ऑफ डिफेंस हैं जो कि सीडीएस हैं आपके अनिल चौहान, जब वो इतराफ कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने उनके जहाज गिराए थे। आपके डिप्टी चीफ जब इस बात का इतराफ कर चुके हैं कि आपके जहाज गिरे थे और आपको बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था। आपका जब कैप्टन एक इंडोनेशिया में इस बात को तस्लीम कर चुका है, तो अजीत दोवल के किसी बयान का भी कोई भी भुगत नहीं रह जाती। बाकी ये कह रहा था कि एक कांच भी नहीं टूटा, तो बिल्कुल बकवास कर रहा था। पूरे इंडिया में कांच छोड़ के हर शय टूटी है और बाकी जो इनकी फट गई है वो भी आपको अब पता होना चाहिए कि क्या क्या इनका पाकिस्तान ने फाड़ा है। तो बाकी इसके अलावा जी वीडियोस में साथ में शामिल कर रहा हूँ जो भी तबाही पाकिस्तान ने इनकी मचाई है। मेरे चैनल के ऊपर पहले भी वो तमाम वीडियोस मौजूद हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर भी मैं वो तमाम वीडियोस लगा दूंगा। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले जी आपसे ये एक बार मेरी रिक्वेस्ट है
कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की मजीद वीडियोस मिलती रहे। काफी दिन हो गए मैंने आपसे ये बात नहीं कही चैनल को सब्सक्राइब करने की, और आपने सब्सक्राइब करना भी छोड़ दिया है। तो यार एक बार कुछ नहीं होता आपका, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे किसी भी क्रिएटर को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है। तो बिना किसी मजीद बात के सीधा आपको लेकर चलते हैं जी वीडियो की तरफ। इनफैक्ट हमें कुछ करना नहीं पड़ा जनरल बख्शी, पूरे पाकिस्तानियों ने कवरेज कर दी हमारे लिए। बी क्वाइट राजा, बी क्वाइट। We showed it to Be quiet, Raja. How you showed it? Be quiet. We showed it. You showed it. by you. That's why we gave you a befitting reply. Yeah, keep your finger down. That's why we gave you a befitting Yeah, reply. befitting. There were civilians who were. Arey, chodo. Who were killed Achha, now by keep quiet. your Now bombs. the question is. Civilians Now the who were question killed is. by your bombs. Raja. The point that Ajit Doval has made is very critical. He makes a strategic He's a point. liar. He's a strategic thinker. He says. Nobody can be. It's all right. He nobody says. can be Thank you. in Thank you. An intelligence service unless he's a professional liar. Okay. He is a professional liar. Keep quiet. No, don't feel frustrated. Ajit Doval is a great guy. I know he gives Ajit you a. Doval is the biggest failure. of Okay, your now country be of quiet. the Now century. now I won't listen to this Ajit from you. Doval Don't make has personal comments. gone nuts. Be quiet. Don't make personal comments on Ajit Doval has Doval. gone We love Ajit Doval. We know what he's done to you, hasn't and got you the know eyesight what he's done to you. see the You proof. people are so need to scared of listen to Ajit the Doval. He's so general. unpredictable. He's so difficult to predict. generals In that Rahul fact, all across Pakistan, people are saying that this Ajit Doval has finished us. Now the question is, General Bakshi, be quiet. Volume down. General Bakshi, he says, not one image the Pakistanis have been able to show that this is the damage that we have done to India. फाइटर ने इंडिया का मार के गिरा रखा है सब। Absolutely. Absolutely, Arnab. You know, in the language, English language, the word I see means I understand. You know, and India had shown visual evidence, Yes, sir. not only of our satellite Where is the imagery, but the Maxar satellites, which are available to the world. Later, huh? You know, the Maxar satellites which are available to the whole world to see. We had shown that on the first night, 7th morning, 7th of May, we had hit 9 terror headquarters and infrastructure camps in Pakistan. 9 of them. 5 in POK and 4 in the heartland of Punjab, to include Markaz-e Subhanallah, Bawalpur, headquarter of Jaish-e-Mohammed, to include Markaz-e Taiba in Muridke, Lahore, headquarter of the Lashkar-e-Toiba, and also the headquarter of the Hizbul Mujahideen in Sialkot, amongst the others. These were reduced to rubble. What was the job of the Pakistani Air Force? To defend them and not create Reichswaffen-like air circuses. The Pakistani Air Force was tasked to defend these terror targets. Was it able to save even a single target? No, sir. Arnab, they were pulverized, they were blasted, and their satellite imagery, their photograph imagery of these massive universities of terror. You know, Osama bin Laden had given $10 million for the creation of Markaz-e Subhanallah in Bawalpur. Pulverized to the ground, right? You can make all sorts of stories that you want, that you had a grand air battle, that you were able to ambush our Rafales, and Air Vice Marshal Aurangzeb, Deputy Chief of the Air Staff Operations, Pakistan Air Force, gave us some, very wild yarns.
He used NATO jargon. He used American jargon, multi-domain operation center of gravity, which deeply impressed the poor lady correspondents, the girls who were sitting starry-eyed. But I'm afraid it doesn't impress the professionals. Show us one debris. Show us one satellite image. Show us one radar track where you acquired this target, you shot your missile and the target vanished from the radar. Not one. तो दोस्तों यहाँ पर जनरल जेडी बख्शी मांग रहा है कोई तस्वीर, कोई मलबे की तस्वीर और कोई रिडार सिग्नल जहां पर पाकिस्तान ने हिट किया हो सबूत के तौर पर। तो मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता, सीधा आपको मैं लेकर चलता हूं उस जगह पर जहां पर यह जहाज गिरा था। वहां से ग्राउंड से आपको मैं प्रूफ दूंगा कि वहां के लोगों ने क्या देखा, वो क्या चीज थी जो इनकी अकला कला कुर्द में गिरी थी, जिसके बारे में पाकिस्तान का दावा है कि ये रिफेल था। वहां के लोगों ने क्या देखा ये भी आपको मैं अभी दिखाता हूं। बिल्कुल ये एक बड़ा वाज़ेह प्रूफ है जिसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, और ये उस गांव के लोग हैं, ग्राउंड के लोग हैं जहां पे इनका राफेल गिरा था। इसके बाद जी राफेल के मलबे की भी हम इनको पिक्चर दिखा देंगे, उसकी डेबरी की पिक्चर भी दिखा देंगे। तो मानना तो इन्होंने है नहीं, लेकिन चले हम इनको ये भी दिखा देते हैं। तो चले जरा जी ये देखें जरा। We are here at Akaliya Khurd village of Bathinda where the crash has taken place, and right now I'm joined by some of the villagers who live native to this farms where the crash has happened. क्या नाम है आपका और ये कैसे क्रैश हुआ, आपने देखा, कितने बजे की बात है? हाँ जी, मेरा नाम सुखराज ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ 1:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਲਾਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ? ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ। हाँ जी, आप देख रहे थे जब ये ऊपर देख रहे ਸੀਗੇ। अच्छा, हाँ देख ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਲ ਸੀਗਾ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ कितनी देर रहा ऊपर ये जब ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟੱਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਸ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਜੀ ਇਹ ਜਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਖੜਕਾ करिया इसने। आप कह रहे हो जब ऊपर था तभी आग लगी हुई थी? हाँ, आग लगी और यहाँ से फिर उसके बाद गिर गया ये? हाँ, ਜਦੋਂ गिर गया इसਨੂੰ फिर बहुत भारी ਅੱਗ ਲੱਗੀ, बहुत भारी खड़का करिया। किसी और प्लेन के साथ भी टकराया है? नहीं, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ टकराया, सीधा ही डिग गया। सीधा डिगा है? हाँ, ऊपर से आग लगी? हाँ, वो आग लगी। गांव कौन सा है ये? डिवाइड करता है गांव? दो गांव है अलग अलग? ਇਹ ਆਕਲੀਆ ਕਲਾਂ, ਇਹ ਆਕਲੀਆ ਖੁਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜਾ ਕੇ। और उसके बाद क्या हुआ फिर? धमाका हुआ और कैसे? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਈ ਸੀ। तो गांव वाले 1 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗਦੀ ਆ? आवाज आ रही थी? ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪੂਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ ਜੀ, ਉਸੇ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, फिर उसके बाद? ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜੀ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਕਾਨ ਬਾਹਰ ਖੇਤ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗਏ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਰ ਰਾਤ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 9 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। You know, Arnab, the very 3 days after that, we gave the coup de grace to the Pakistan Air Force. Arnab, we hit 11 of their 12 major air bases, which included Noor Khan between Islamabad and Rawalpindi, the command and control bunker built by the General Electric at a cost of $500 million, Arnab. The command and control node of the PAF, the Nuclear Command Authority of Pakistan, blasted to smithereens. Their servers gone, melted. About 100 odd officers and men manning that command post vaporized. And you know what the Pakistanis did the next day to hide their loss, Arnab? Yeah. They called dozers and they dozed that place. Dozers and they dozed that place, man.
Oh, Have yeah. you ever heard of somebody Can't see not Raja. taking out his dead bodies, not handing it Can't see over that. to the relations for a decent burial? Put him on. You know, and then Arnab, we hit the Murid camp, Changing on the the- Murid headquarters, the Murid air base. Oh, yes, It sir. was their drone command and control post. Once again, built by the Americans for the Afghan war. Pulverized. There was a 3-meter hole in the Keep changing roof on where that. the spice bomb had gone through. Right? Yes, sir. And it was flattened. And what did the Pakistanis do to hide it, Arnab? Dozer. Yes, they will be listening. Entombed the dead If you inside. want the whole world to listen to This these is the worst that you can do to your own people who they will fight. not for be you. listening to you. This is the worst you can Go do. and watch Rafiki, Rahul Singh. Sargoda, Don't the moon two Rahul runways are like a cross like this, X. We hit the center again with a Now, BrahMos. what is this Pakistani 80 saying, feet Raja all Faisal? Arnab. No, 1 minute. General Bakshi, 1 minute. Your own who? Your own who, Raja? Why you are ordering more and more S-400s? No, your own who? Can you listen to people like Lieutenant General Rahul Singh? No, 1 minute. Lieutenant General Rahul Singh we are proud of. That day. No, You are a the failed nation. point is, Your defenses are okay, now failed. listen to me, Raja. First of all, don't be hysterical. I am only asking you, Shailendra Singh, 1 minute. Raja, listen to me. Don't shout, Raja. You are a country, a failed country. Don't freak me out. Listen now. Now listen to me. Now listen to me, Raja. Raja, listen to me. We, the people of India, are asking you just to show one image. Well, the whole world. Now what the whole? The whole world has seen images. One image. The whole world knows. What images? We've not seen any image. Wherever there One are image. military One installations image. Around that. One image. Now, show me one image. No availability One image. of getting I'm inside asking and you. making I'm giving you an opportunity. Arzu, am I not giving him a good opportunity? I'm saying, Arzu, show one image. ये बड़ी बातें कर रहे हो. Show one damn image. Who's been bashing you? Relax. Who's been declaring you Show as one a image. country who can't defend itself? Show one. That's what the reality ladies and gentlemen, is, on the and Nationalist you have to Collective. bloody accept it. Okay, Raja, now listen to me. I want to say something. You see, as you know, Rashtravadi Samooh. We have gobsmacked you, Arnab. Show one image. Bloody gobsmacked you. One image. And you have to believe You are it. gobsmacking your throat. Now, show me one image, Raja. One You image. have to believe in it. अच्छा, तो आप इनकी जो सारी मिलिट्री क्यादत है ना हाई लेवल की, वो सारी इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि इंडिया को डैमेजेस हुए हैं। मेरे पास ऐसी वीडियोस पड़ी हैं कि यहाँ पर मैं अगर लगाऊंगा ना तो ये हैरान रह जाएंगे। सारी वीडियोस मेरे पास पड़ी हैं और मैं लगा भी सकता हूँ, लेकिन मैं वो लगा नहीं रहा क्योंकि सो मैनी इश्यूज हैं यूट्यूब की पॉलिसीज के हवाले से। तो इनके बड़े बड़े जर्नैल जब इस बात को तस्लीम कर रहे हैं डैमेजेस हुए थे, इनका चीफ ऑफ डिफेंस जब ये इस बात को मान रहा है कि इनके राफेल भी गिरे थे और इनके जहाज भी गिरे थे, इनका जो शिव अरूर है, इनका जो कैप्टन है नेवी का, वो इंडोनेशिया में मान चुका है, इनका डिप्टी चीफ मान चुका है। अगर इतनी हाई लेवल की क्यादत मान चुकी है कि जिसको तमाम तफसीलात का पता है कि डैमेजेस हुए थे, तो फिर ये जो मीडिया का एक छोटा सा एंकर है अर्नाब गोस्वामी, इसकी क्या हैसियत है और इसकी क्या औकात है? और ये रिटायर जनरल जो जीडी बख्शी है, इसकी क्या औकात है? ये तो पता नहीं कब का फौज से रिटायर हो चुका है। और ये जो साथ में इसने एक कार्टून बिठाया हुआ है, ये पता नहीं कब का फौज से रिटायर हो चुका है। तो जिन्होंने ऑपरेशन किया था, जिन्होंने ये जंग लड़ी थी, जब वो कह रहे हैं डैमेजेस हुए थे, तो तुम क्यों कह रहे हो कि डैमेजेस नहीं हुए थे? तो मतलब ये है कि ये भी अंध भगत हैं, वो पटरियों के ऊपर जो सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं उन्हीं की तरह। तो सच को मानना नहीं है, झूठ डटाई के साथ बोलना है ताकि गोबर भक्तों को अंधा किया जा सके और मोदी की जो अपने नाकामियां हैं उनको छुपा कर फिर एक बार मोदी को लेके आ जा सके ताकि इनकी ये जो दुकान है ये चलती रहे। तो बाकी खैर देखें दोस्तों वीडियो आगे कि ये क्या क्या कह। Show me one. I don't have to believe in anything. Show me one image. एक तस्वीर, एक single shot, one still, एक GIF. अच्छा लो GIF दिखा दो. Show me one GIF, one image, one graphics, one visual, one proof, one, just one. Raja, one.
Show me one image. Go and watch. Come on, Raja. Go and watch the social Raja, media. show me one. Go and watch the social One media. image. I'm not asking you for too many. Who's been claiming that I this just no want picture one hasn't image. got the eyesight to. I am eyesight asking to for look one it. image. One image. Arzu, मैं कह रहा हूं आरजू, एक तस्वीर तो दिखा दे, जनरल राउत एक तस्वीर तो दिखा दे। देखिए आपके जो डिफेंस चीफ जिन्होंने इंटरव्यू दिया था अनिल चौहान साहब, ही सेड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा कि डैमेजेस हुए हैं भारत को। कितने हुए हैं उन्होंने कहा ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये कि डैमेजेस हुए हैं। और यहाँ से जो क्लेम किया गया था वो तो ये था कि इन्होंने जो है वो फाइटर जेट गिराए। हमने तो कहा ही नहीं कि हमने मगर आरजू देखिए बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है, हमें रीजनेबल रहना पड़ेगा, है ना। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हमने मरकज सुबान अल्लाह बहावलपुर तस्वीर दिखाई, वीडियो दिखाई, हमने मरकज तैयबा लश्कर तैयबा मुरीद के दिखाई, हमने सरजाल तेहरा कलान फैसिलिटी जैश मोहम्मद शकरगर पूरे तस्वीरें और वीडियो दिखाई, और सारे वीडियो को हमने बहुत अच्छी तरह से दिखाया। आप हमें वन इमेज दिखाइए कि आपने कहीं पे एक चिड़िया के घोंसले को भी मारा, आपने किसी चिड़िया के, आपने किसी कौवे के घोंसले को भी मारा, वो दिखा दीजिए मुझे। Show me a कौवा का घोंसला that has been disturbed by this great missile, Chinese missiles। एक कौवा का घोंसला डिस्टर्ब हो गया, वो इमेज दिखाइए मुझे। नहीं, यू मीन कि जितने भी यहाँ से मिसाइल्स चले वो कहीं नहीं गए, कुछ नहीं हुआ। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। एग्जैक्ट लॉजिकल होके बात नहीं, मैं वही आपको कह रहा हूँ। देखिए, मैं आपको लॉजिकल हूँ। देखिए, आपको एक बात बताता हूँ, हमारे देश में इंटरनेट सब जगह आपकी तरह नहीं है, है ना। हमारी बैंडविड्थ बहुत सॉलिड, सब जगह 5G आती है, हमारे पास मोबाइल फोन्स, कैमरा सब जगह, बच्चों के पास पे, है ना। कोई डैमेज होती, आप लॉजिकली समझिए। देखिए आरजू जी, आप ओरिजिनली इंडिया से हैं, आपकी फैमिली वहाँ पे रेफ्यूजी होके चली गई, आपका दिल अभी भी इधर है, हम सब जानते हैं, मगर आज आप पाकिस्तानी है। एज अ पाकिस्तानी, रीजनेबल पाकिस्तानी, राजा जैसे नहीं, एज अ रीजनेबल पाकिस्तानी आपको पूछ रहा हूँ कि अगर इंडिया में कुछ भी होता तो कहीं ना कहीं वीडियो तो निकलती ना, मगर कुछ वीडियो ही नहीं, तस्वीर ही नहीं। क्या आपने बोला कि 140 करोड़ भारतीयों ने डिसाइड किया कि कोई इमेज नहीं दिखाएंगे? एक इमेज, एक प्रूफ। आरजू, आई एम नॉट आस्किंग फॉर मच, वन प्रूफ दैट यू अटैक्ड एनीबडी, इवन अ चिड़िया का घोंसला। अच्छा, तो जी एक बार फिर ये बड़ी डिटाई के साथ इस वीडियो में कह रहा है कि हमें एक भी आप दिखा दें कि कहीं पे आपने चिड़िया के घोंसले को भी मारा। तो इसी वीडियो के शुरू में जब ये कह रहा था कि हमें आप दिखाएं कि कहाँ पे आपने हिट किया है, तो मैंने कुछ वीडियोस लगाई हैं, वो आपने देखी होंगी। इनके ब्यास में जो ब्रह्मोस का डिपो है उसको हिट करने की वीडियो थी, पठानकोट के ऊपर जो पाकिस्तान के फतेह रॉकेट लगे हैं उनकी वीडियो थी, इसके साथ में इनकी जो उधमपुर एयरबेस है उसके ऊपर रॉकेट लगने की वीडियोस थी, और सारी वीडियोस में आपके साथ मैंने शेयर की हैं। और अभी जनरल जीडी बख्शी की बात के बाद मैंने आपको उस गांव का भी दिखाया जहां पे इनका राफेल गिरा था। तो अभी और भी बहुत सारे इनके डैमेजेस हैं जिनकी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, तो कुछ मैं और लगा देता हूं, ये भी आप देख लें प्रूफ के तौर पर कि पाकिस्तान ने चिड़िया का घोंसला नहीं बल्कि तुम्हारी आर्मी को जलीलो रुसवा किया हुआ था। मेरे पास बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी पड़ी हैं कि जो मैं पुलिस की वजह से यहाँ पे लगा भी नहीं सकता। तो इतने प्रूफ हैं जो ग्राउंड से तुम्हारे अपने लोगों ने बनाए हुए हैं। तो ये जो झूठी बड़के मारना बंद करो, तुम दुनिया में जलील हो चुके हो। आग देखिए आप, आग, या अल्लाह रहम, क्या गिरा है। तो बहुत सारे जो है बता रहे हैं यहाँ पे कि कोई अजीज था यहाँ पे जो यहाँ पे रह रहा है, इनका मकान इस साइड है, बोल रहा है कि मैं ये ना खिड़की जो होती है दूर या सासान बस उस पे खड़ा बस सुछा या साइम साइड, यानी कि यहाँ से जो है पांपोर है, नीच का इलाका यहाँ से पड़ता है, सीधे जाके ये स्कूल पे गिर चुका है। ये देख ले जहाज के ये जहाजों के फाइटर जेट, हाँ ये फाइटर जेट। जम्मू में एक बम गिर सकता है कोई?
कोई आर्टरी बम को दे सकता है। हार्ट ऑफ द सिटी के बीच बिल्कुल हार्ड है सर। यहाँ तो कभी कत्तर की लड़ाई में भी सुनने में आया बड़ों से कि यहाँ तक तो कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो बहुत सेफ एरिया था। पर जो आज ये हुआ है, इससे ऐसा लग रहा है कि अब कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। हमने 65 की जंग भी देखी है, 65 की भी जंग भी देखी, तब भी हम यहीं रहते थे नीचे मोहल्ले में ही। 71 की जंग भी देखी हमने, मगर ऐसा कभी सीन नहीं हुआ जो इस बार हुआ। सिर्फ धुआं था और कुछ नहीं था, दिख ही नहीं रहा था। हमारी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हम इस दरवाजे से बाहर आ सके। हमने 5 मिनट वेट किया, जब उसके बाद हम बाहर आके देखा तो हमारी गाड़ी, घर के शीशे सब टूट चुका था। और जब और हिम्मत करके थोड़ा और रोड की तरफ ये जाके देखा तो पता चला कि एक आर्टरी शेल आया है जो सीधे हमारे साथ वाले घर के 2nd फ्लोर पे उनकी माउंटी पे गिर है। इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। देख लीजिए, इतना दूर कर रहा है, उसके 3rd फ्लोर की विंडोज तक उड़ गई हुई है। बट इंटरनेशनल मीडिया ने कहा, बट नहीं, no image. कोई image ही नहीं। फाइटर जेट जो है वो हिट किए हैं पाकिस्तान ने, और ये मैं अपने मीडिया की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल मीडिया। आरजू देखिए, आप भी सोशल मीडिया में, आपको भी पता है कि ऐसे सीरियस मामलों में आप भी सोशल मीडिया मत बोलिए। मैं आपको कह रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया प्लीज, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल मीडिया। वही तो मैं आपको बोल रहा हूं, आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं मेरे प्रोग्राम पर कि आप इंटरनेशनल मीडिया से कोई इमेज दिखाइए, कोई तस्वीर, इंटरनेशनल मीडिया की कोई क्लिप, इंटरनेशनल मीडिया की कोई वीडियो, इंटरनेशनल मीडिया की कोई सैटेलाइट इमेज, कुछ भी दिखा दीजिए, बताइए मुझे, शो मी वन इमेज। जी वैसे दिल के इनक्रेडिबल। अच्छा नहीं, आप देखिए, आप तीनों बैठ के नहीं, मैं कह रहा हूं कि मुझे पाकिस्तानियों को चेकमेट करने में इतना मजा आता है। नहीं, आप अपना दिल बहला रहे हैं। आपको ये लगता है, आपको एक सीज फायर 5 घंटे से ज्यादा तो आप स्ट्राइक टॉलरेट नहीं कर सके। यानी कि इंडिया का पूरा डिफेंस सिस्टम 5 घंटे नहीं चल सका। हमने जब स्ट्राइक बैक की, हमने जब आपको हिट किया, हमने जब आपको गर्दन से दबोचा, पाकिस्तान ने जब इंडिया को गर्दन से दबोचा, तो 5 घंटे से ज्यादा आप सरवाइव नहीं कर सके। आपसे ज्यादा तो हुसी सरवाइव कर लेते हैं, आपसे ज्यादा तो ईरान ने बहुत अच्छी फाइट कर ली। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या लगता है? एक बात बताइए समाज साहब, अब्दुल समाज जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। देखिए, मेरी बात सुनिए, कोई व्यक्तिगत बात, कोई पर्सनल नहीं है भाई, पहली बात है ना, होते रहता है, आपके साथ भी हुआ है, फिर हुआ। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी जो देखिए, राजा फैजल जी, क्या हुआ है भाई? पाकिस्तानी कॉफी खा के आए हैं क्या आप, या कुछ और कुछ पी के आए हैं आप? He doesn't even know who he's fighting against. What are you drinking these days? What are you smoking, man? Fighting against. And if there were 4 adversaries, then how? I am just asking you. I am just asking you. Can you first of all just keep at the same time you are hailing? I am just asking you. I am putting 3 Pakistanis versus 2 Indians, and of course I am there. While he was addressing. Now, Raja. Go and listen to Rahul Singh. Raja, control yourself. Show me one image. I am saying all of you people, all 3 of you are being requested to show me one image. Arnab, I know that what we see on social media. Social media? Okay, show me from social media one image. And you will accept this reality. Accept anything. Your own channel. Your own channel. Oh, you've devastated yourself, man. You're so destroyed. Why? Because at least believe on Anil Chauhan sahab pe to believe kare na. Okay, now Colonel Shailendra Singh, I think the National Security Advisor has thrown a very interesting challenge at the Pakistanis. We have to show some visual. जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद सर। मेरा तीनों पैनलिस्ट जो पाकिस्तान के हमारे गेस्ट हैं, उनसे गुजारिश है कि आप अर्नब के सवाल का भी तो जवाब दो। आप कह रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया, अर्नब ने पूछ लिया इंटरनेशनल मीडिया का ही दिखा दीजिए। आप वो बात कर रहे हैं राजा फैजल, यू आर नॉट ओनली राजा फैजल, यू आर राजा फैजल द राजपूत। राजपूत झूठ नहीं बोलता, राजपूत अपने आप में चीजों को मानता है। और जहां तक बात आ रही है किसी भी तरह के गला दबाने की, देखिए सवाल इस समय गला दबाने का तो चल ही नहीं रहा।
बड़ी सीधी सीधी स्टेटमेंट दी उन्होंने कि कोई एक इमेज है, कहीं कोई एक प्रूफ है, बता दीजिए। हमने आपको खुलकर बताया, दिखाया, सैटेलाइट फोटोग्राफ दिया। और जहां तक आरजू जी आपकी बात है कि क्या सीडीएस गलत बोल रहे हैं, आपने सुना ही नहीं। इसका मतलब आपको वो सुन रहा है जो पाकिस्तान आपको सुना रहा है। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला जब हमने सीख लिया। उन्होंने अगर एक एयरक्राफ्ट के भी लॉस की बात करी है, आप और मेरे बीच में शर्त लगा लीजिए, अगला प्रोग्राम सर गंजा करा के करूंगा, सो दैट आई कैन गिव कंपटीशन टू मेरे राजा भाई। अच्छा, अब तो या तो ये सच बोलना नहीं चाहते या फिर इनकी तरबियत में सच बोलना है ही नहीं। अब ये जो बंदा है ये अपने सीडीएस के उस बयान को कह रहा है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि हमारे कहीं पे जहाज गिरे थे। वो कह रहा है कि अगर उसने ऐसा बोला है तो मैं अपना जो सिर है वो गंजा करवा लूंगा। तो चले जी, एक बार मैं आपके सामने इनके सीडीएस का बयान सुनवाता हूँ। ये जरा आप बयान आप सुने और आप खुद फैसला करें कि आप इसको सिर गंजा करवा लेना चाहिए या इसको अपनी टिंड नहीं करवानी चाहिए। जरा आप इनके सीडीएस की एक बार वीडियो देखें। General, there's still one unanswered question since the incident between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet, at least one jet was downed. अच्छा, तो जी आपने सीडीएस का बयान सुना। बड़ा सिंपल है कि एंकर ने पूछा कि आप जरा मुझे कंफर्म कर दें कि क्या आपके जहाज गिरे थे। मतलब ये अनआंसर क्वेश्चन है अभी तक। तो सीडीएस ने क्या इसका जवाब दिया? उसने कहा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जहाज गिरे, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है कि जहाज क्यों गिरे। तो सिंपल सा इसका मतलब है यार, कौन सी इसमें रॉकेट साइंस है। सीधा वो बोल रहा है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमारे जहाज गिरे, यानी कि तस्लीम कर रहा है कि हमारे जहाज गिरे हैं। और वो ये कह रहा है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमारे जहाज गिर गए हैं, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है कि वो क्यों गिरे। तो इसका क्या मतलब है कि जहाज गिरे हैं, वो तस्लीम कर रहा है। तो चलो जनाब, जाके आप जरा टिंड कराओ। अगर बगैरत हो तो ना करवाना, अगर गैरतमंद हो तो जाके जरा टिंड करवाओ।